एक आप राजनीतिक तौर पर बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। शीला जी से बताया जाता है आपके बहुत निकटतम संबंध हैं, ऐसे संबंध थे, अब तो शीला जी नहीं रही हैं। तो शीला जी से कैसे क्या कुछ मुलाकातें होती थी आपका, उस मुलाकातों का दौर क्या रहता था? देखिए, शीला जी का एक अलग व्यक्तित्व था और चूंकि हमारे क्षेत्र की वो सांसद थी तो इसलिए उनसे मुलाकात तो बराबर होती रहती थी। और जिस समय वो एक सर्कुलर रोड उनको सबसे पहले जब सांसद बनी है तो उनको एक सर्कुलर रोड अलाट हुआ था, जो ज्ञानी जेल सिंह जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके लगा हुआ बंगला था ये, तो उसमें भी जाया करते थे। बहुत सी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, बहुत से चीज़ें उनके साथ साझा करने के लिए हैं। कभी अगर आप समय देंगे तो इसका पूरा एक अलग चैप्टर हो सकता है जो उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। और वो सारी की सारे यादें जुड़ी उसके साथ कहीं न कहीं से जनता के सरोकार भी जुड़े हुए थे। वो कहीं से यादें व्यक्तिगत हमारी नहीं हैं, उनका सरोकार कहीं न कहीं से जनता के लिए ज़रूर था। ये हमारे परिवार की विशेषता रही है। हमारे पिताजी ने या हमने राजनीति को एक समाज सेवा के रूप में लिया, हमने उसको अपने लिए कहीं से इनकैश नहीं किया। हम आज तक बिहारी लाल दोहरे जी को मंत्री सब यहाँ कह सुन के हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने सारे साथियों को उनके कमरे में भेजा था, उनके ऑफिस में लखनऊ में, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। और जो भी मैंने काम कहे वो सिर्फ काम कहे जनता के। मैंने व्यक्तिगत आज तक ना बिहारी लाल जी से ना माननीय शीला जी से एक भी अपना व्यक्तिगत कार्य कहा होगा। अगर मतभेद रहे भी कहीं किसी बात को लेके तो वो जनता के कार्य को किसी न किसी बात को लेके ही रहे, कोई व्यक्तिगत हमारे उनसे मतभेद नहीं रहे। पिताजी का भी थोड़ा हमारा जो रहा वो भी कुछ बुनियादी चीज़ों को, बुनियादी सिद्धांतों को लेके था, कहीं व्यक्तिगत उनको लेके नहीं था उनको। वो यही वजह थी। शीला जी एक बहुत विदुषी महिला थी और वो इस बात को समझती थी और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में हमारे तमाम लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी उनका पूरा भरोसा हमारे ऊपर बना रहा। उनके चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मैंने संभाली। मुझे याद आता है कि काउंटिंग एजेंट उस ज़माने में बनते थे जी, लेकिन उसमें सब लोग अलग अलग अपनी सूची देते थे, तो हर एक की सूची में लाल पेन लगता था कि ये नहीं, ये कार्ड के 10 लोग दिए हैं तो 5 रहेंगे। लेकिन विवेक नारायण मिश्रा ने जो सूची उनको दी, वो सिर्फ बुला के इतना पूछती थी कि विवेक, तुम्हें मालूम है कि काउंटिंग में मजबूत लोग चाहिए होते हैं, तुमने देख लिए हैं? हमने जी बहन जी देख लिए हैं। पूरे के पूरे हमारे काउंटिंग एजेंट बनते थे। रिटर्निंग अफसर की मेज़ पर उन्होंने हमको हमेशा हमें लगाया उन्होंने, ये दोनों चुनाव में ये। तो ये उनका भरोसा बराबर बना रहा हमारे ऊपर। एक बार तो मैंने उनसे पूछ भी लिया था कि अगर बहन जी आप कहें तो अगर आपको कुछ लग रहा हो तो मैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दूं। उन्होंने बिल्कुल नहीं, ज़रूरत नहीं, तैयारी करो, बूथ मजबूत करो और 5-5 लोग साइकिल वाले वहाँ पे तैयार करो। तो ये इस तरह की महिला थी। आज उन्हीं की दूरदर्शिता थी, उनका विदुषीपन था कि आज कन्नौज जनपद में जो कार्य हुए हैं शीला जी ने करे हैं, आज भी वो एक लैंडमार्क हैं। वो हमसे अक्सर कहती थी कि विवेक, हम कन्नौज का सिस्टेमेटिक विकास चाहते हैं। और एक चीज़ का मुझे आज भी अफसोस है कि उनका एक सपना अधूरा रह गया। वो आज भी कन्नौज जनपद में 32 सालों के बाद भी चुनौती बना हुआ है। वो था उनका, वो कि आलू पे आधारित उद्योग लगाने का जी। FFDC की स्थापना के बाद वो 2-1 बार उन्होंने ये बात कही कि मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। और अगर दूसरा चुनाव वो जीत जाती तो आप यकीन जानिए कि जिस तरीके से उन्होंने कन्नौज के इत्र उद्योग को इतनी बड़ी सौगात दी FFDC के रूप में, जिसकी आज पूरी दुनिया में नाम है, जिसकी वजह से कन्नौज को एक नई पहचान मिली है, वैसी पहचान आलू के उद्योग को आधारित करके किसानों को लाभ देने के साथ में एक उत्तर प्रदेश को और देश को पहचान दिलाने की उनकी जो मंशा थी उद्योग को लेके, वो अधूरी रह गई। वो आज भी कोई राजनीतिक दल बातों के अलावा कुछ नहीं कर पाया।